दोस्तों 18 तारीख की शाम को बांग्लादेश से एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे भारत के सभी हिंदुओं को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिरकार भाईचारे का अंत में जो फल है वो क्या मिलता है, जो प्रसाद अंत में मिलता है भाईचारा निभाने का, वो आखिरकार क्या मिलता है। लोगों के मन में सवाल है कि इस वक्त बांग्लादेश में भारत के प्रति जो नफरत धीरे धीरे करके बढ़ती चली जा रही है, क्या वो एक और नए पाकिस्तान को जन्म दे रही है या दे चुकी है। ये बहुत सारे सवाल हैं। बांग्लादेश का कोई एक ऐसा लीडर या एक्टिविस्ट, वहां के लिए एक्टिविस्ट और लीडर, लेकिन हमारे लिए आतंकवादी मरता है तो हिंदुओं को जला करके, पेड़ से बांध करके जला करके मार दिया जाता है। यह कल ही की खबर मैं बता रहा हूं। एक हिंदू युवक को जिसकी उम्र मात्र 30 साल थी, उसको पेड़ से लटकाया गया, उसको पीटा गया, खूनम खून किया गया और अंतकाल उसको जला करके राख कर दिया गया। ये बांग्लादेश से तस्वीरें इस वक्त हमारे सामने आई है। ये ऐसी तस्वीरें हैं जो मैं आपको दिखा तक नहीं सकता हूं कैमरे पर। बताने के लिए ही मैं यहां पर खड़ा हूं, लेकिन दिखाना बिल्कुल असंभव है इस वक्त मेरे लिए। पूरी खबर क्या है मैं आपको बताता हूं। उससे पहले आप मेरा परिचय जानिए। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है और आप न्यूज पेटी देखना शुरू कर चुके हैं। सबसे पहले आप यह खबर देखिए। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि बांग्लादेश में हिंसा शुरू हो गई है। उसके पीछे का भी कारण बताऊंगा कि क्या क्या कारण है इस हिंसा के शुरू होने का। लेकिन वहां पर 2 न्यूज चैनल्स के दफ्तर में आग लगाई गई, आवामी लीग के ऑफिस को जला दिया गया और शेख हसीना विरोधी नेता हादी की मौत के बाद ही यह हिंसा शुरू हुई है। अब एक हादी नाम का वहां पर लीडर हुआ करता था। आपको पता होगा जब पिछले साल बांग्लादेश में जो वहां पर प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए थे तो उसमें यह बहुत बड़ा लीडर था हादी नाम का। उसको आज से कुछ समय पहले 3-4 दिन पहले, एक हफ्ते पहले गोली मार दी गई। जब वो मस्जिद से नमाज पढ़ के निकल रहा था उसको गोली मार दी गई। उस टाइम पे उसकी सांसें चल रही थी, लेकिन बाद में जब उसको विदेश ले जाया गया इलाज के लिए तो वहां पर उसकी सांसें थम गई, वो मर गया। और उसके बाद कल रात को जब उसके मरने की खबर बांग्लादेश में फैली तो उसके जितने भी साथी थे उन्होंने एक हिंदू युवक को पहले पेड़ से लटकाया। यही वो तस्वीर है, यह असली वीडियो आप देखेंगे आपकी रूह कांप जाएगी। यहां पर उसको लटकाया गया और उसके बाद उसको पीटा गया और अंतकाल उसको जला दिया गया, उसकी जान ले ली गई। इस युवक की कोई गलती नहीं थी। इसने बस इतना कहा था कि हमारे लिए सभी धर्म समान है। जब इसको वो लोग लिंच करने के लिए, मारने के लिए इकट्ठा पूरी की पूरी भीड़ इसके ऊपर चढ़ रही थी, तो इस वक्त इसने अपनी जान की भीख मांगते हुए एक बात कही थी कि मेरे लिए सभी धर्म एक समान है, मैं सभी की इज्जत करता हूं, प्लीज मुझे छोड़ दिया जाए। और उसका हश्र इसको यह मिला। यह हादी को जानता तक नहीं होगा, लेकिन फिर भी इसको मार दिया। उसके पीछे का कारण था कि यह हिंदू था, इस वजह से इसको मार दिया गया। आगे की तस्वीर आप देखिए। आवामी लीग और छाया नट का दफ्तर फूंक दिया गया। 4 शहरों में, बांग्लादेश के 4 शहरों में हिंसा हुई। उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश सुलग चुका है। ये उन्हीं न्यूज चैनल्स के अखबारों के दफ्तर है। ये बांग्लादेश के सबसे प्रमुख अखबारों में से एक है और उनके दफ्तरों में आग लगा दी गई। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सत्ता के खिलाफ आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाने वाले और भारत के खिलाफ तीखी बयानबाजी करने वाला शरीफ उस्मान हादी, इसको सम्मान देने तो ये लायक है नहीं, क्योंकि इसने एक समय पर कहा था कि हम भारत से चिकन नेक अलग कर देंगे, भारत के जो 7 सिस्टर्स हैं उनको अलग कर देंगे। हालांकि अलग होते होते ये खुद अल्लाह को प्यारे हो गए। क्या नाम है इसका, शरीफ उस्मान हादी, ये खुद अल्लाह को प्यारा हो गया। और भारत के ऊपर जब जब ऐसा कोई प्रहार करने की बात करेगा, भारत के टुकड़े टुकड़े करने की बात करेगा, उन सभी का हश्र ये होने वाला है। अब चाहे वो अननोन गनमैन शॉट मार के चला जाए, क्योंकि पहले भी हमने खबरों में देखा है कि एक अननोन गनमैन आता है और वो करके चला जाता है, और उसके बाद इसके साथ भी वही अननोन गनमैन आए हुए थे, उन्होंने ठोक दिया गुरुवार को और उसके बाद ये सिंगापुर में मर गया। आप देखिए, इसकी मौत हो गई। इकलाब मंच के संयोजक की मौत के बाद ढाका में गुरुवार देर रात को विरोध प्रदर्शन भड़क उठे और हिंसा भड़क गई। प्रदर्शनकारियों ने प्रथम आलोक और डेली स्टार के दफ्तरों पर हमला कर तोड़फोड़ की और आग लगा दी। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों ने राजशाही में आवामी लीग के दफ्तर को भी आग के हवाले कर दिया। वहीं देश में सुलगी हिंसा को लेकर अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने ढाका में लेवल की बैठक या मीटिंग बुलाई है। अब सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि जो मोहम्मद यूनुस खुद को बता रहा था कि वो बांग्लादेश को संभालने वाला सबसे बेहतरीन नेता हो सकता है, जो मोहम्मद यूनुस
अमेरिका का साथ लेकर के पूरे बांग्लादेश की जो इस वक्त की स्थिति थी, जो शेख हसीना ने उनके हिसाब से बांग्लादेश को बर्बाद कर रखा था, उसको मोहम्मद यूनुस कह रहा था कि वो बदल के रख देगा, बांग्लादेश में अब वेटिकन सिटी बन जाएगी, ये मोहम्मद यूनुस कह रहा था। लेकिन हकीकत में बांग्लादेश की तस्वीरें जो आ रही हैं वो मोहम्मद यूनुस की विफलता की कहानी बता रही हैं। वो बता रही हैं कि एज एन प्राइम मिनिस्टर या फिर एक नेता के तौर पर मोहम्मद यूनुस कितना घटिया नेता और प्रधानमंत्री है। वो बता रही है कि बांग्लादेश में जब इंडियन हाई कमीशन के दफ्तर को बोल दिया जाता है कि हम उसके अंदर घुस करके प्रोटेस्ट करेंगे, तो यह बताता है कि मोहम्मद यूनुस अपने पड़ोसियों के प्रति किस प्रकार का रवैया रखता है। और एक घटिया प्रधानमंत्री होने का अगर अवार्ड दिया जाएगा तो सबसे प्रथम अवार्ड मोहम्मद यूनुस को दिया जाएगा। मात्र कुछ महीने के लिए इस वक्त मोहम्मद यूनुस के हाथ में सत्ता दी गई है कि कुछ देर के लिए आप संभालिए जब तक इलेक्शन हो रहे हैं। फेब मार्च में बताया गया कि बांग्लादेश में इलेक्शन होंगे और मोहम्मद यूनुस उसी सत्ता को नहीं संभाल पा रहे, कुछ महीने की भी सत्ता को नहीं संभाल पा रहा है। तो कहां से आप बहुत बड़े सुप्रीम लीडर कहलाएंगे? और अमेरिका की मदद से जो आपने शेख हसीना की सत्ता को हटा करके अपने देश को बदलने की बात कही, क्या यह आपका देश बदलना था? जिहाद और शरिया के राह पर जाना, यह आपके देश की असली हकीकत बताना चाहते थे आप दुनिया को? और भारत के खिलाफ एक रवैया, जिसने आपको जन्म दिया, जिसने आपको पाकिस्तान से बचाया जब आपकी बहन बेटियों का बलात्कार होता था, और आप उसी देश के बारे में इस प्रोटेस्ट में भी, कल रात को मरा इनका शरीफ उस्मान हादी, कोई अनजान आदमी मार के गया, और इस प्रोटेस्ट में भी इन्होंने टारगेट क्या किया? भारत। कह रहे हैं कि जिन्होंने शरीफ उस्मान हादी को गोली मारी वो भारत चले गए, और चले गए तो रोक लेता तुम्हारा यूनुस। कहां से आ गए? उस टाइम पे तुम्हारी जितने भी सिस्टम है, लॉ सिस्टम है, वो सब बेकार चले जाते हैं। आगे आप देखिए तस्वीरों में, दंगाइयों ने नारे लगाए और बिल्डिंग में आग लगा दी। बांग्लादेश में 30 पत्रकारों को जिंदा जलाने की कोशिश हुई है। 30 जर्नलिस्ट को जिंदा जलाने की कोशिश हुई है। ये सारे के सारे सिक्योरिटी पर्सोनल्स खड़े होकर के मुंह ताक रहे थे और अंदर आग लगाई जा रही थी। 30 पत्रकार 6ठे माले पर जाकर के बचे हैं, उनको सांस नहीं आ रही थी, आग का धुआं इतना तेज था। यह बांग्लादेश की इस वक्त स्थिति चल रही है। और साथ के साथ जो हिंदू युवक को मारा गया है, यह बताता है कि इस वक्त बांग्लादेश में किस प्रकार का जहर हिंदुओं के खिलाफ भरा जा रहा है। एक पाकिस्तान में हम देख चुके हैं कि जब पाकिस्तान को सो कॉल्ड आजादी मिली थी, उस टाइम पे हिंदुओं की वहां पे जो जनसंख्या थी वो लगभग 19% के आसपास थी। आज वो 0 कुछ प्रतिशत में आकर के बच के रह गई है। और अब मुझे लगता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है कि बांग्लादेश में भी वही स्थिति लाने के लोग प्रयास में हैं। ये लोग भी उसी कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, रालेब गलेब चलेब, या नहीं तो कन्वर्ट हो जाओ, या तो मारे जाओ, और या नहीं तो अपनी बहन बेटियों को छोड़ करके यहां से भागो। ये तीन चीजें ये लोग अब डिमांड कर रहे हैं हिंदुओं से। एक हिंदू युवक जो कि अपनी नौकरी करके वहां से निकल रहा था, आप उसको जला करके अपने कौन से उस्मान हादी को बचा पा रहे हैं? उस हिंदू युवक की गलती क्या रही होगी? कोई गलती नहीं थी। गलती इससे आपकी रेडिकल थॉट को बताया जा सकता है कि आपकी रेडिकल थॉट कैसे हिंदुओं के प्रति जहर भरने का काम करती है। और बांग्लादेश की इस वक्त की जो सरकार है वो भी कहीं ना कहीं हिंदुओं से नफरत करती है। अब सवाल आता है कि भारत सरकार इसमें क्या कुछ कर सकती है? भारत सरकार को करना चाहिए, लेकिन वो आपने एक डायलॉग सुना होगा ना, अफजल तेरा खून कब खौलेगा? तो वही वाली बात है, भारत सरकार कब तक एक्शन लेगी? कोई इस चीज के बारे में कोई कुछ बता ही नहीं सकता है। क्या इंदिरा गांधी ने जिस प्रकार से बांग्लादेश को बचाया था पाकिस्तान से, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके, क्या नरेंद्र मोदी के अंदर वही जज्बा अब दोबारा दिखना चाहिए? क्या बांग्लादेश में जो हिंदू हैं उनको बचाने का प्रयास होना चाहिए? क्योंकि बांग्लादेश में हो रहे सिचुएशन, आप एक चीज नोटिस करिए कि अगर आपके पड़ोसी का घर जलेगा तो आग सबसे पहले आपके आंगन में से होकर के निकलेगी। इस चीज को आपको समझना होगा। बांग्लादेश के साथ जो हम बॉर्डर शेयर करते हैं उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वहां पर हमारा चिकन नेक का भी पार्ट आता है। वो छोटी सी जमीन का टुकड़ा आपको आपके 7 और राज्यों से मिलवाता है, और वो छोटी सी जमीन के टुकड़े को आपको बचाना पड़ेगा। और अगर बांग्लादेश की स्थिति बिगड़ती है, बांग्लादेश के अंदर अगर हिंदुओं की स्थिति होती है, तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि वो लॉ पश्चिम बंगाल तक भी आ सकती है, असम तक भी आ सकती है।
और पश्चिम बंगाल में हमने देखा है कि कैसे हिंदुओं के प्रति वहां पर भी चीजें बनती और बिगड़ती हैं। और कोई बड़ी बात नहीं है कि यह प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़े चिकन नेक के साथ भी। बांग्लादेश की आग कहीं चिकन नेक को अलग ना कर दे, हमें इस चीज को समझना पड़ेगा। और इंडियन गवर्नमेंट को, भारत सरकार को, भारत की सेना को इस चीज के ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई करना बेहद जरूरी होता चला जा रहा है। क्योंकि इनके यहां तो इलेक्शन तो ये बोल रहे हैं होने वाला है, होने वाला है, होने वाला है, लेकिन जो स्थिति इनके बांग्लादेश की इस वक्त हो रखी है, लगता नहीं इनके यहां इलेक्शन हो पाएगा। और मोहम्मद यूनुस धीरे धीरे करके बांग्लादेश को तो खाक कर ही देगा, लेकिन वो होती है ना संगति, संगति में हमारे कई राज्य बेमारू राज्य ना बन जाए। इस चीज पे हमें थोड़ा ध्यान देना होगा। आगे की और आप तस्वीरें देखिए। कट्टरपंथियों का हीरो था ये, यही है वो जिसकी जान गई है। और भारत के विरोधी होने के इसके ऊपर बहुत सारे इल्जाम लगाए जाते हैं, और ये था भी, क्योंकि इसने कई बार बोला है कि हम चिकन नेक अलग कर देंगे। और उस्मान हादी इसका नाम था, जिसने मौत से जल उठाया बांग्लादेश। इसकी एक डेथ की वजह से पूरे के पूरे बांग्लादेश में इस वक्त बहुत घटिया सिचुएशन है। आगे सबसे इंपॉर्टेंट खबर यह आती है कि जब इसकी डेथ हुई है, उसके बाद से बांग्लादेश में आज की ही सबसे बड़ी खबर यह है कि हसनत अब्दुल्ला करके यहां का एक पॉलिटिशियन है, यह कह रहा है कि मैं भी चुनावों में कंटेस्ट करूंगा, मैं भी बांग्लादेश के चुनावों में हिस्सा लूंगा। और हसनत अब्दुल्ला क्या कह रहा है, भारतीय उच्चायुक्त को निकालने के लिए इसने बोला है। तौहीद हुसैन ने भी भारत पर सवाल उठाए हैं। तौहीद हुसैन भी एक पॉलिटिशियन है, हसनत अब्दुल्ला भी है, ये दोनों मिलकर के भारत को टारगेट कर रहे हैं। और ये भिखमंगा ये हमें कह रहा है कि जितने भी भारतीय उच्चायुक्त यानी कि भारत के जितने भी ब्यूरोक्रेट्स बांग्लादेश में इस वक्त हैं, भारतीय दूतावास में हैं, उसे खाली करवा करके भारत वापस भेज दिया जाए। एक तो मुझे यह समझ नहीं आता कि किस मुंह से ये बात बोलते हैं। इनके पिताजी का कर्जा खा रखा है हमने, या इनसे कोई हमारे ट्रेड डील्स होते हैं जिससे हमें बहुत फर्क पड़ जाएगा, या न जाने ऐसा क्या होता है। अनाज ये हमसे लेते हैं और दुनिया में गा रहे हैं कि अगर भारत को हमने अनाज देना बंद कर दिया तो भारत के जितने भी लोग हैं वो सारे भूखे मर जाएंगे। जूबीडू दुनिया, बिल्कुल ड्रीम लाइफ चल रही है इनकी, सपने में हर चीज जी ले रहे हैं। इनके हिसाब से फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हो गए बांग्लादेश के हिसाब से, अगर मैं आपको बताऊं तो। और यह कह रहा है, अब देखिए, भारत के 7 सिस्टर राज्यों को अलग करने की धमकी के बाद बुधवार को बांग्लादेश के नेशनल सिटीजन पार्टी के सर्दन चीफ ऑर्गेनाइजर हसनल अब्दुल्ला ने कहा कि भारत के उच्चायुक्त को देश से बाहर निकाल देना चाहिए था। बांग्लादेश में अगले साल फरवरी में आम चुनाव है और एनसीपी ने हसनत अब्दुल्ला को कुमिल्ला 4 से उम्मीदवार बनाया है। बुधवार को कुमिल्ला के देवी द्वार के एक जनसभा को संबोधित करते हुए हसनत अब्दुल्ला ने भारत में बांग्लादेश के उच्चायुक्त को तलब करने पर आपत्ति जताते हुए कहा, हमें भारत के इस रुख पर कठोर प्रतिक्रिया देनी चाहिए। भारत के उच्चायुक्त को देश से बाहर निकाल देना चाहिए क्योंकि वह शेख हसीना को शरण दे रहा है। अब होता यूं है कि परसों के दिन जब बांग्लादेश के अंदर भारतीय दूतावास के ऊपर हमला करने की बातें कही जाती है, उसके बाद से हम बांग्लादेश को जो यहां पे का जो ब्यूरोक्रेट यहां पर रह रहा है उसको हम लोग तलब करते हैं। जो भारत की विदेश मंत्रालय है वो कहती है कि आप इधर आइए और बताइए क्या चल रहा है आपके देश में, इस चीज को संभालिए, नहीं तो हमें कुछ एक्शन लेना पड़ेगा और एक्शन से बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको। तो इस चीज के ऊपर इसको समस्या हो गई कि अगर इनके यहां भारतीय दूतावास पर हमला करने को कहा जा रहा है तो हम बांग्लादेश को अब कुछ बोले भी ना, हम इनको डांटे भी ना कि बेटा ऐसे नहीं करते हैं, बच्चे हो तुम, अभी पापा से ऐसे नहीं बोलते हैं। एक तो हमारी 2 औलादें हुई और बड़े दुख के साथ कहना पड़ा, दोनों ही बदतमीज बेहया औलादे, एक पाकिस्तान एक बांग्लादेश। बांग्लादेश अब तक अच्छा बच्चा था हमारा, शेख हसीना वहां पर प्राइम मिनिस्टर थी, भारत के विरोध में इधर उधर चीजें नहीं होती थी। G20 में बांग्लादेश का कहीं नामो निशान नहीं था, उनको हमने इनवाइट किया फिर भी कि आइए बैठिए, देखिए कैसे क्या कुछ होता है, ब्यूरोक्रेसी सीखिए हमसे। अब वो भी बदतमीज होते चले गए। जैसे ही शेख हसीना को हटाया गया है, मोहम्मद यूनुस गंदा बच्चा, बेकार लड़का, वो अब पूरे बांग्लादेश को बर्बाद कर रहा है। ये हो रहा है इस वक्त। और ये कह रहे हैं कि अब ये भारत के दूतावास को खाली करवा देंगे। इनके पिताजी की जमीन पे बना हुआ है भारत का दूतावास। समझ ही नहीं आता है मुझे क्या थॉट प्रोसेस चल रही है इनकी। अब आप वो तस्वीरें देखिए कि किस प्रकार से बांग्लादेश में ये जो स्टूडेंट मूवमेंट था अब वो धीरे धीरे करके आक्रामक रूप लेता जा रहा है। पिछले साल की भी तस्वीरें आपने देखी थी कि किस प्रकार से पूरे के पूरे बांग्लादेश में
हिंदुओं को उस समय पर भी टारगेट किया गया था। हिंदू मंदिरों को उस समय पर भी आग लगाई गई थी। हिंदू मंदिरों में मूर्तियां तोड़ दी गई थी। हिंदुओं के घरों पर पत्थर फेंके जा रहे थे और वहां से हिंदूज वीडियो बना बना करके, नाम ले लेकर के बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी जी ही अब हमें बचा सकते हैं। उसके बाद जैसे तैसे करके स्थितियों को संभाला गया, लेकिन अब दोबारा से वही तस्वीरें आ रही हैं। इसी जगह पर एक पेड़ है जहां पर उस व्यक्ति को जला दिया गया, जान से मार दिया गया। हिंदू था वो, उसका बस इतना कसर था। क्या यह भारत के लिए भी अब चेतावनी बनकर के आ रहा है कि अगर भारत में भी इस प्रकार की कट्टरपंथी सोच बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि कट्टरपंथियों के लीडर्स तो पैदा हो ही रहे हैं जो उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं, कभी हेमंत बिस्व शर्मा के बारे में, कभी बोल रहे हैं जिहाद होगा, तो क्या यह भारत के ऊपर भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा हमला करने की साजिश चल रही है? क्या भारत को भी इन चीजों से सीख लेनी चाहिए कि जिस प्रकार से बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, क्या भारत में भी ऐसा कुछ हो सकता है? ये बहुत बड़े सवाल हैं और इस सवालों पर भारत को विचार करना होगा, आपको विचार करना होगा, हमें विचार करना होगा, क्योंकि आस पड़ोस में जो हम देख रहे हैं उसकी लॉ कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर भारत में आ जाए तो यह सीख लेने वाली चीज है, समझने वाली चीज है। बाकी आप क्या सोचते हैं बांग्लादेश में हुई इस हिंसा के बारे में, हिंदू युवक की गई इस नृशंस हत्या के बारे में, मॉब लिंच के बारे में? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए